नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ इन खबर में और मैं हूं मनोज कुमार। हरियाणा चुनाव अभी जल्दी होने वाला 21 अक्टूबर की तारीख निर्धारित कर दी गई है और बीजेपी ने अपने कैंडिडेट्स की घोषणा भी कर दी है। इसमें महत्वपूर्ण तौर पे 9 महिलाओं को इस पर टिकट दिया गया है और इस बात का जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं कि भाजपा के टिकट से हरियाणा का घूंघट कनेक्शन ये देखने को मिल रहा है। चूँकि बहुत सारी ऐसी महिलाएँ हैं जिन्होंने पिछले 14-15 सालों से कुछ महिलाओं ने तो 20-25 सालों से अपना घूंघट ही नहीं हटाया। यानी जब भी उन लोगों ने घर की दहलीज को पार किया, घूंघट में ही पार किया, वे महिलाएं भी अब घूंघट से बाहर आने लगी हैं। दरअसल बीजेपी ने जिस महिला को टिकट दिया है उसमें से एक महिला है आशा खदेड़। ये उकलाना सीट से इनको टिकट दिया गया। वैसे तो ये काफ़ी पढ़ी लिखी महिला है आशा खदेड़। इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है इंग्लिश में और संस्कृत में, साथ में पीएचडी भी कर रही हैं। लेकिन आज से 13-14 साल पहले उनकी शादी एक जाट परिवार में हुई, एक बिजनेसमैन परिवार में, और वो खुद दलित हैं। तो काफ़ी प्रगतिशील विचारों की, काफ़ी आधुनिक मिजाज की आशा खदेड़, लेकिन चूँकि जाट परिवार में शादी हुई, दलित होने के बावजूद उन्होंने जाट से शादी की। लेकिन जब वो गांव पहुंची तो उन्हें बहुत सारी कुर्बानी देनी पड़ी, त्याग करना पड़ा और गांव वालों ने फैसला किया कि वो बहू के रूप में उन्हें तभी स्वीकार करेंगे जब वो हमेशा घूंघट में रहेंगी। खासकर जब भी सार्वजनिक तौर पे, जब कभी भी बाहर जाएंगी, पराए लोगों के बीच में जाएंगी तो घूंघट में ही रहेंगी। तो इतनी पढ़ी लिखी होने के बावजूद सिर्फ शादी की खातिर पिछले 13 सालों से उन्होंने अपना घूंघट नहीं हटाया था। जब भी वो बाहर निकलती थी घूंघट में ही निकलती थी। आज तक किसी ने उनका चेहरा नहीं देखा था। लेकिन इस बार बीजेपी ने उनको टिकट दिया और उकलाना से अपना प्रत्याशी बनाया। उसके बाद बाकायदा उकलाना के लोगों ने एक मीटिंग बुलाई, वहाँ पे सभा हुई और ज़िला परिषद के सदस्य हैं, उनका नाम है राजबीर खदेड़। राजबीर खदेड़ ने बाज़ाब्ता लोगों को बुलाकर कहा कि आज से हम ये फैसला लेते हैं कि उकलाना की जो ये बहू है आशा खदेड़, जिन्होंने पिछले 13 सालों से अपना घूंघट नहीं उठाया है, चूँकि अब इन्हें प्रत्याशी बना दिया है बीजेपी ने, तो कल को ये हमारी मंत्री भी बन सकती हैं। इसलिए ये अच्छा नहीं लगेगा कि हमारी मंत्री घूंघट में आए या हमारी विधायक घूंघट में आए, कल को ये चुनाव जीतती हैं तो। इसलिए गाँव वालों ने अपना उसूल तोड़ा और ये कहा कि अब इस गाँव की ये बहू आशा खदेड़ अब घूंघट में नहीं रहेंगी। और पहली बार उन्होंने सार्वजनिक तौर पर लगभग 2000 लोगों के सामने, उनका कहना है कि उन्होंने अपना पहली बार सार्वजनिक तौर पे घूंघट हटाया। तो ये बीजेपी का जो टिकट का जो कनेक्शन है घूंघट से जोड़ के देखा जा रहा है। चूँकि 9 महिलाओं को उन्होंने टिकट दिया है बीजेपी ने और 9 महिलाएं बीजेपी की तरफ से चुनाव मैदान में हैं। और आशा खदेड़ के बारे में जो बड़ी दिलचस्प ये जानकारी, पहली बार वहाँ के लोगों ने उनका चेहरा देखा प्रत्याशी के तौर पर, और अब वो बगैर घूंघट, जो कि तस्वीरों में आप देख रहे हैं, चुनाव प्रचार में निकली हैं, लोगों से मिल रही हैं। और उन्होंने कहा भी है कि पिछले 13 सालों से जिस कुप्रथा की एक तरह से वो शिकार थी, ढो रही थी, इन्हें इतना पढ़े लिखे होने के बावजूद, सोचिए ज़रा कि जिस महिला ने संस्कृत और इंग्लिश में मास्टर क्लास किया हो, पीएचडी कर रही हो, उसे 13 सालों से वो लोगों के सामने घूंघट में निकली हो, कभी किसी ने उसका चेहरा न देखा हो। अब प्रत्याशी बनाने के बाद उसने अपना घूंघट हटाया है, तो कितनी खुशी की बात होगी उस महिला के लिए। और यही खुशी उकलाना के लोगों के लिए भी है। तो पूरी पंचायत बुलाकर, लोगों की सभा बुलाकर इस बात की घोषणा की गई कि अब इस प्रथा से हम आशा खदेड़ को आज़ाद करते हैं और वो अपना चेहरा सार्वजनिक तौर पे अब लोगों के सामने रख पाएंगी। तो बड़ी ही एक अच्छी खबर कही जा सकती है किस प्रकार से बीजेपी का जो टिकट का कनेक्शन है वो घूंघट से जुड़ा है। ऐसे बहुत सारी खबरें हरियाणा से जैसे जैसे अभी चुनाव के नज़दीक आएंगे। चूँकि 9 महिलाओं को वहाँ टिकट दिया है बीजेपी ने, दिलचस्प खबरें कुछ और भी वहाँ से प्राप्त होती रहेंगी और हम लेके आपके सामने हाजिर होते रहेंगे। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।